हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम राजभाषा संबंधित 50 मोस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए हम कुछ मोस्ट क्वेश्चन राजभाषा से संबंधित 50 क्वेश्चंस आज लाए हैं। चलिए दोस्तों, इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक दोस्तों, ये अपना हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजभाषा आयोग कब बना? तो ये बना है 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं थीं? तो ये थी अपनी 14 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम थे? तो ये थे अपने कुल 12 नियम। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1963 की धारा 3 के 3 में के अनुसार कुल कितने कागजात हैं जिन्हें द्विभाषी में जारी करने का प्रावधान है? तो ये कुल कितने हैं? ये अपने 7। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को बांटा गया है 3 भागों में, का, खा, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार धारा 3 के 3 का कागजात द्विभाषी में जारी है कि नहीं, यह सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है? ये छोड़ दीजिए जो दोस्तों क्वेश्चन, ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 343 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रसार करने और विकास करने की जिम्मेदारी भारत सरकार यानी केंद्र को सौंपी गई है? तो एक सौंपी गई है 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में कामकाज की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है 120 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं के कामकाज की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 210 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये देवनागरी लिपि है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूल भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी है? 8 अनुसूची। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ? राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ? यह हुआ था 1900। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। राष्ट्रपति का दूसरा आदेश कब जारी हुआ था? तो राष्ट्रपति का दूसरा आदेश 1952 में जारी हुआ था। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा 16 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति का तीसरा आदेश कब जारी हुआ था? तो राष्ट्रपति का तीसरा आदेश 1960 में जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पहली संसदीय राजभाषा समिति कब बनी? तो ये बनी थी 1957 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राजभाषा की संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आप सब जानते हैं कि 30 सदस्य होते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के कुल 20 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं।
राजभाषा संसदीय समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के कुल 10 सदस्य होते हैं, इसलिए टोटल 30 हो गए दोस्तों। 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं अपने प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं गृह मंत्री। ठीक दोस्तों, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया? तो ये आप सब जानते हैं 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि राजभाषा को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया था? 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शासनकाल में अशोक के शासनकाल में राजभाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अशोक के शासनकाल में कौन कौन सी लिपियाँ प्रचलित में थीं? तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि प्रचलित थीं। मुस्लिम शासनकाल में राजभाषा क्या थी? तो मुस्लिम शासनकाल में राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में प्रावधान कितने अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 11 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान थी? तो 14 भाषाएं। इस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि अब कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोन में राजभाषा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? रेलवे जोन में तो ये होता है मुख्य राजभाषा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं महाप्रबंधक। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंडल में होता है मंडल रेल प्रबंधक। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 37। रेल हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। नगर राजभाषा एग्जीक्यूशन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर राजभाषा एग्जीक्यूशन समिति का जो अध्यक्ष होता है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा विवादित है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, या आपको सही पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नगर राजभाषा एग्जीक्यूशन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो इस वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40। राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम कौन जारी करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये 6 भाषाओं को। यदि कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसको डेफिनेटली पता होगा। यदि एग्जैक्ट किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, देखते हैं आपको कितना पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 में क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है? तो धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44।
राष्ट्रीय एकता को यदि बनाकर रखा जा सकता है तो इसका माध्यम हिंदी ही है, हिंदी ही हो सकती है, किसने कहा था? तो ये कहा था सुब्रमण्यम भारती जी ने। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था बाला साहेब गंगाधर खैर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। हिंदी में कार्य साधन ज्ञान प्राप्त कर्मचारी से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है हिंदी विषय के साथ 10वीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। राजभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 से 51 में दिए गए हैं, संविधान के किस भाग में आते हैं? तो ये संविधान के भाग 17 में आते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो इसमें विदेशी भाषा कौन सी शामिल है? कुल 22 भाषाओं में से कि नेपाली शामिल है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। राजभाषा नियमों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है वो खाद्य क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? तो गुजरात राज्य जो है वो खाद्य क्षेत्र में शामिल है। इस तरह से ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए राजभाषा हिंदी के, जो कि LDC डिपार्टमेंट में बहुत से क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं से रहते हैं। और इसी तरह की एक हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्रकार के आपको नए नए क्वेश्चन लाए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पहले आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मिलकर सब तैयारी कर